उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी सोमवार 27 जनवरी से लागू हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी के लिए ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च किया है। इसके साथ उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सीएम धामी ने यूसीसी का पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज का दिन उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक है। यूसीसी किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि इससे अब राज्य में सभी धर्मों की महिलाओं को एक समान अधिकार मिलेगा। यूसीसी से महिलाएं सशक्त होंगी। हलाला प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह पर रोक लगेगी। इस कानून से समाज में एक रूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और दायित्व तय होंगे। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेद करने वाले व्यक्तिगत नागरिक मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एक रूपता लाने की कोशिश की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये कदम उत्तराखंड को नई पहचान देगा। उन्होंने कहा कि यूसीसी से समाज में समानता का संचार होगा और नागरिकों को न्याय और अधिकारों का संरक्षण मिलेगा। ये पूरे देश के लिए एक मिसाल है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने जनता से किया वादा पूरा किया है। दरअसल बीजेपी ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान सरकार बनाने पर राज्य में यूसीसी लागू करने को लेकर चुनावी वादा किया था। सीएम की कुर्सी पर दोबारा बैठते ही पुष्कर सिंह धामी के अगुवाई में कैबिनेट की पहली ही बैठक में यूसीसी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई और यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ कमेटी के गठन पर भी अपनी मुहर लगा दी। इसके बाद 27 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की गई। विभिन्न वर्ग, धर्म और संप्रदाय के लोगों से बातचीत के आधार पर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और 2 फरवरी 2024 को राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसके बाद 7 फरवरी 2024 को विधानसभा के विशेष सत्र में यूसीसी विधेयक पास हो गया। उसके एक महीने बाद 12 मार्च 2024 को राष्ट्रपति ने भी उत्तराखंड यूसीसी को अपनी मंजूरी दे दी। बताया जा रहा है कि रंजना प्रकाश देसाई और उनकी टीम ने उत्तराखंड यूसीसी की अनुशंसा के लिए मुस्लिम राष्ट्रों से मदद ली। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार ने सऊदी अरब, तुर्की, इंडोनेशिया, नेपाल, फ्रांस, अजरबैजान, जर्मनी, जापान और कनाडा जैसे देशों के नियम और अनुभवों को समान नागरिक संहिता कानून में समाहित कर बेहतर रूप देने की कोशिश की है। गौरतलब है कि उत्तराखंड यूसीसी विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप और इनसे संबंधित अन्य विषयों को रेगुलेट करेगा। यूसीसी में सभी धर्मों में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान शादी की उम्र, तलाक के आधार और प्रक्रियाएं तय की गई हैं, जबकि बहुविवाह और हलाला पर बैन लगाया गया है। अब राज्य के नागरिकों को विवाह, तलाक और विरासत जैसे मामलों में पारदर्शी और डिजिटल सेवा का लाभ मिलेगा। ये कदम न केवल उत्तराखंड बल्कि देश के लिए भी एक नई दिशा तय करेगा। आपको बता दें कि यूसीसी अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर संपूर्ण उत्तराखंड राज्य, साथ ही राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंड के निवासियों पर लागू होगा। यूसीसी लागू करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में एसडीएम रजिस्ट्रार और ग्राम पंचायत विकास अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे, जबकि नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में संबंधित एसडीएम रजिस्ट्रार और कार्यकारी अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इसी तरह नगर निगम क्षेत्र में नगर आयुक्त रजिस्ट्रार और कर निरीक्षक सब रजिस्ट्रार होंगे। छावनी क्षेत्र में संबंधित सीईओ रजिस्ट्रार और रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर या सीईओ द्वारा अधिकृत अधिकारी सब रजिस्ट्रार होंगे। इन सब के ऊपर रजिस्ट्रार जनरल होंगे, जो सचिव स्तर के अधिकारी एवं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे। अब से लिव इन रिलेशनशिप के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। नए कानून में अनिवार्य किया गया है कि सभी लिव इन रिलेशनशिप को अधिकारियों के पास पंजीकृत होना चाहिए। 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए माता पिता की सहमति आवश्यक होगी। व्यक्ति अपने लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने में विफल रहते हैं या गलत जानकारी देते हैं तो उन्हें 3 महीने तक की जेल की सजा, 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों का सामना करना पड़ सकता है। लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप टूटने पर महिला गुजारा भत्ते की मांग कर सकेगी। बिना सूचना दिए 1 महीने से ज्यादा लिव इन में रहने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या कारावास हो सकता है। यूसीसी का मतलब है कि राज्य में सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने, संपत्ति के बंटवारे और अन्य सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होगा। इसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह एक समान प्रणाली स्थापित करना है। इसके तहत शादी और लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को भी रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा यूसीसी बेटों और बेटियों दोनों के लिए संपत्ति में समान अधिकार सुनिश्चित करता है। यूसीसी के तहत बहु विवाह पर प्रतिबंध होगा तथा एक ऐतिहासिक कानून के तहत एक विवाह को आदर्श माना जाएगा। यूसीसी के अनुसार विवाह के लिए न्यूनतम लड़कों की उम्र 21 वर्ष और लड़कियों की उम्र 18 वर्ष निर्धारित की गई है। आपका इस वीडियो पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।